हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल बैंक मित्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैन आधार लिंकिंग के बारे में। आप में से बहुत से लोग इस विषय के बारे में जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे उन्हें हम बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जो डेडलाइन डिसाइड की थी वो 31 मार्च 2023 है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी लोकमित्र केंद्र में जाकर अपने पैन को आधार से लिंक कर लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए अल्टीमेटम दिया था, जिसको बाद में बढ़ाकर 30 जून 2022 तक 500 रुपये की पेनल्टी के साथ बढ़ा दिया गया था। यानी कि अगर आप 31 मार्च 2022 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाए तो आप 30 जून 2022 तक इसे 500 रुपये की पेनल्टी पे करके लिंक कर सकते थे। बाद में क्योंकि ज़्यादातर लोग तब भी लिंक नहीं कर पाए, उसके बाद दोबारा से इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया। लेकिन फ्रेंड्स, इसके साथ ही एक ज़रूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2023 से पहले 1000 रुपये की पेनल्टी पे करके अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही यह भी जान लेना ज़रूरी है कि अगर आप समय सीमा के अंदर यानी कि 31 मार्च तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह वार्निंग जारी की है कि 1 अप्रैल 2023 से आपका जो पैन कार्ड है वो डिसकंटिन्यू हो सकता है और उसे इनऑपरेटिव स्टेटस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए यह ज़रूरी सूचना है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, अगर आप पैन कार्ड और आधार कार्ड होल्डर हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनियन मिनिस्ट्री ने यह नोटिफिकेशन भी इशू किया था कि भारत के सभी नागरिक जो पैन और आधार कार्ड होल्ड करते हैं उन्हें अपने पैन को आधार से यूनिफाइड तरीके से लिंक करना होगा, इधर थ्रू लोकमित्र केंद्र और थ्रू आधार सर्विस सेंटर, ताकि हर कस्टमर की आइडेंटिटी को थ्रू नेशनल लेवल पर यूनिफाई कर दिया जाए। आपको बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत आखिरकार पड़ी क्यों है। फ्रेंड्स, पैन जो है वो एक आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड है जो कि कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन दिखाता है, और जो आधार कार्ड है वो आपका एक तरह से एड्रेस प्रूफ है। ठीक है, इन दोनों को यूनिफाई करने से, इन दोनों को लिंक करने से बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो फ्रेंड्स ये होगा कि टैक्स चोरी जो है उसमें काफ़ी हद तक बचाव होगा। कुछ लोग जो हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं उसमें काफ़ी हद तक आपको बता दें कि पैन आधार लिंकिंग से बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो फ्रेंड्स ये होगा कि जो मल्टीपल पैन और आधार होल्डिंग का जो केस है, कुछ लोग जो हैं फ्रॉड पैन और आधार कार्ड बनवा लेते हैं और उससे फिर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, उनको अंजाम देते हैं। उसमें काफ़ी हद तक रुकावट मिलेगी। सेकंड बेनिफिट जो मिलेगा, टैक्स चोरी, क्योंकि जो हर कस्टमर का पैन और आधार जो है वो यूनिफाइड हो जाएगा यूनिफाइड नेशनल लेवल पर, उससे क्या होगा, टैक्स चोरी में काफ़ी हद तक रुकावट होगी। थर्ड बेनिफिट जो होगा फ्रेंड्स वो यह होगा कि आपको आईटीआर फाइल करते हुए बार बार अपना आधार प्रूफ जो है वो सबमिट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आधार कार्ड जो है वो आपके पैन से ऑलरेडी लिंक्ड हो चुका है और आपको अगली बार आईटीआर फाइल करते हुए अपना आधार प्रूफ सबमिट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आधार जो है वो पैन कार्ड से डायरेक्टली लिंक हो चुका होगा। अब फ्रेंड्स, इसके कंसिक्वेंसेस भी जान लेते हैं कि अगर आप अपने पैन और आधार को टाइमली सबमिट नहीं करते हैं तो जैसा कि आरबीआई और सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि इनकम टैक्स का एक सब्सिडरी है, उसने यह वार्निंग दी है कि 1 अप्रैल 2023 से आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव हो सकता है। ठीक है, और इनऑपरेटिव के बाद उसे डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है। इसके साथ ही वो लोग जिनका पैन आधार से लिंक्ड नहीं हो पाएगा 31 मार्च 2023 तक, वो 1 अप्रैल 2023 से यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अपनी आईटीआर भी सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम तो आपको यही एडवाइस करेंगे कि समय रहते हुए आप
बिना किसी अतिरिक्त देरी के 1000 रुपये का जो पेनल्टी है एप्लीकेबल, उसे सबमिट करके अपना पैन और आधार जो है टाइमली सबमिट कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में कोई अनावश्यक परेशानी ना हो। फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को इसमें एग्जेम्पशन दी गई है, यानी कि किन लोगों को अपना पैन जो है आधार से लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले वो लोग जो कि असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय इन 3 राज्यों में रह रहे हैं, उनको पैन आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, वो लोग जो कि नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में आते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, उनको भी अपना पैन आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। थर्डली, वो लोग जो कि 80 साल या इससे अधिक उम्र के हैं इस करंटली या फिर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, उनको भी अपना पैन जो है आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। और एट लास्ट, वो लोग जो कि नॉन इंडियंस हैं लेकिन इंडिया में रह रहे हैं, जो नॉन सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन्हें भी अपना पैन जो है आधार से लिंक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन एग्जेम्पशन की जो लिमिट्स और कंडीशंस हैं उनको विद प्रॉपर नोटिफिकेशन और विदाउट एनी नोटिफिकेशन फ्यूचर में चेंज भी कर सकती है। और वो सभी लोग जो इन एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में आते हैं, वो अगर चाहें तो अपनी मर्जी से वॉलेंटरी एप्लीकेबल जो पेनल्टी है उसे पे करके अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इस बाबत CBDT ने एक सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसे कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप 2 मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला सेल्फ मोड, जिसके लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर विजिट करके वहां पोस्ट लॉगिन या प्री लॉगिन दोनों मोड में एप्लीकेबल पेनल्टी को थ्रू ई-पे टैक्स या फिर NSDL पेमेंट के थ्रू 1000 रुपीज़ की पेमेंट करके आप पैन को आधार से लिंक करने की रिक्वेस्ट को रेज कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में आपको अपने नियर बाय आधार सर्विस सेंटर या फिर लोक मित्र केंद्र विजिट करना होगा। वहाँ पर लोक मित्र केंद्र के जो ऑपरेटर्स हैं वो आपके आधार और पैन को आपसे एप्लीकेबल जो फ़ी अमाउंट है 1000 रुपीज़ उसे कलेक्ट करके आपके आधार सर्विस और पैन लिंकिंग की जो रिक्वेस्ट है उसे इनिशिएट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह से बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को समझने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।